एक इंटरव्यू आपकी नज़र से भी गुजरा होगा मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का, जिसमें वो पाकिस्तान से कितने मायूस हो गए थे इसकी एक झलक नज़र आती है। अगर ये इंटरव्यू आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो आइए इसका पहले एक क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं। क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों। लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते। बोल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए। ये तो की हमने हालत अपने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, जिसने पाकिस्तान का एटम बम बनाया। शायद अब्दुल कदीर ख़ान तो अपने दिल की बात कह गए, ऐसे बहुत से मोहसिन गुज़रे हैं जिनका हमने इतना बुरा हाल किया। वो देशभक्ति के अंदर, मोहब्बत वतनी के अंदर ये बात भी लबों पर नहीं ला सके कि हमारे से, इस कौम से उन्हें क्या दुख पहुंचा। डॉक्टर अब्दुल सलाम हों, पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा चौधरी सदफ़ुल्लाह ख़ान हों, या फिर फ़ातिमा जिन्ना हों, या फिर कायदे आज़म, इन सब के साथ जो हुआ वो एक पूरी तारीख़ है। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की और इस इंटरव्यू के मुतालिक। पहले आपको इस इंटरव्यू के बारे में ये बताते चलें कि ये इंटरव्यू उस वक्त का है जब कारगिल में इंडिया को मुक्के आंखें दिखाने वाले आर्मी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इंडिया का कुछ बिगाड़ ना सकने की वजह से गुस्से में ये मुक्का अपने मुल्क के आइन कॉन्स्टिट्यूशन को मारकर अपने ही मुल्क पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के कहने पर मोहसिन पाकिस्तान को इज़्ज़त देने की बजाय घर में घुसकर पकड़ा और कैद किया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी में आज 12 अक्टूबर का दिन आता देखते। इसलिए आपने देखा कि अभी 2 दिन ही गुज़रे हैं। अभी 2 दिन पहले ही वो पाकिस्तान से बहुत दूर आसमान की बुलंदियों में चले गए। आज 12 अक्टूबर का दिन है और ये वो दिन है जब 22 साल पहले 1999 में इसी आर्मी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जमहूरी मुल्क का तख्ता उलटने के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान पर आज के दिन कब्ज़ा कर लिया था। क्योंकि कहीं और तो कुछ करने की जोगे नहीं, कारगिल में ये भगोड़ा फ़ौजी इंडिया से डर कर दुम दबाकर भाग किया था, जिसे नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर बचाया और जंग बंद करवाई। पाकिस्तान फ़ौज के अफसरों के ही जिन्होंने किताबें लिखी, उनकी किताबों में ये बयानात, ये बात जो हम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। ब्रिगेडियर सदीक सालक ने विटनेस टू सरेंडर, मैंने ढाका डूबते देखा, इस पर किताब लिखी। कर्नल इशफाक हुसैन ने विटनेस टू ब्लंडर, इस पर किताब लिखी। जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के कू पे कर्नल इशफाक तब ISPR में थे, और जो मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर की रात तकरीर की थी, ये भी कर्नल इशफाक की लिखी हुई थी। यानी उस वक्त उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया और बाद में जो देखा उस पर किताब लिखी। आपको हम मौलवी साहब का एक लतीफ़ा भी सुनाएंगे कि जब मौलवी साहब से किसी ने बात सुनी और ख़ुद पे इम्प्लीमेंट की तो फिर क्या हुआ, ये बताएंगे आपको। ये भी परवेज़ मुशर्रफ के एक जुर्म में शामिल है, या आप इसको स्वाब का काम कह लीजिए। और फिर अमेरिका के प्रेशर पर पाकिस्तान का एटम बम बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान पर एटॉमिक एनर्जी स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम लगाकर
डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को कैद भी कर दिया गया था। अगर उन पर स्मगलिंग का इल्ज़ाम दुरुस्त था तो सवाल यह है कि आज उनकी मौत पर उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ क्यों दफनाया गया। मज़े की बात देखें कि जनरल मुशर्रफ के साथ जिन जनरल्स ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी और अपने मुल्क से कानूनदानों के मुताबिक गद्दारी करते हुए अवामी हुकूमत का ख़ात्मा किया, उन जनरल्स में जनरल महमूद भी शामिल थे, जो अपनी बड़ी बड़ी ताव वाली मुच्छों की वजह से मशहूर थे। अब आप आजकल ये मूछें कटवा कर तबलीगी जमात में चले गए हैं। यानी ये बात दुरुस्त है कि गलत काम करने वाले का अंदर इसका ज़मीर इसे अंदर ही अंदर मारता रहता है, लेकिन किसी मौलाना ने जनरल साहब को ये नहीं बताया कि इंसान के गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक उस इंसान से माफ़ी ना मांग ली जाए जिसके साथ जुल्म किया होता है। पहले क्या कमी थी जो जनरल साहब अब मौलवी भी बन गए हैं। मुकामे फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। मौलाना लोग बहुत मासूम लोग होते हैं। ये मौलवी लोग क्या होते हैं, इस बारे में बहुत लतीफ़े आपने सुने होंगे। एक लतीफ़ा ये भी सुनिए। एक मौलवी साहब ने अपनी तकरीर में कहा, मेरी ज़िंदगी के सबसे सुहाने शब व रोज़ जिस औरत के साथ गुज़रे वो औरत मेरी बीवी नहीं थी। हाज़रीन को सांप सूख किया कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। थोड़े वक्फे के बाद मौलवी साहब ने कहा, जी वो औरत कोई और नहीं, मेरी माँ थी। एक साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा क्यों ना घर जाकर इसका तजर्बा कर ले। सीधा किचन में गया जहाँ उसकी बीवी अंडे फ्राई कर रही थी। उसे कहा कि मेरी ज़िंदगी के सबसे सुहाने शब रोज़ जिस औरत के साथ गुजरे वो औरत तुम नहीं थी। 4 दिन के बाद जब उन साहब के मुंह से पट्टियाँ उतारी गईं और तेल की जलन कुछ कम हुई तो बोले, कॉपी पेस्ट करने का फ़ायदा नहीं हुआ करता। यकीन कीजिए कि हम पाकिस्तानी भी इस मौलवी से कम नहीं, जो अपने बीवी बच्चों से भी ज़्यादा अपनी माँ से चाहत के दावे करते हैं, लेकिन जब अपनी माँ यानी अपने वतन से मोहब्बत दिखाने का वक्त आता है तो जनरल मुशर्रफ जैसे अपनी माँ के पास रहने की बजाय दुबई में रहना पसंद करते हैं। जनरल महमूद की तरह किसी मौलवी से कोई बात सुनकर मौलवी का रूप धारकर ख़ुद को धोखा देते हैं और मुल्को कौम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से कतराते हैं। यानी अगर कोई जज है तो वो इंसाफ नहीं करता, अगर कोई आम इंसान है तो अपने काम से काम रखने की बजाय अपने मोहसिनों या दूसरों के अकीदे, सोच या मज़हब का एहतराम नहीं करता, और अगर कोई जनरल है तो सियासत में दखल देते हुए वतन की सरहदों की हिफाजत करने का अपना असल काम नहीं करता। और जब 4 दिन की ज़िंदगी की मौज गुज़र जाती है और जब आमाल की यानी जो किया होता है उसकी करतूतों की पट्टियाँ उतरती हैं तो अफसोस करते हुए कहते हैं, कॉपी पेस्ट अच्छा नहीं होता।